तो स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का हमारे इस चैनल पे। और ऐसा कोई ख़ास टॉपिक नहीं है आज, बस कल रात को जब मैं 1 डेढ़ बजे पढ़ रहा था मतलब तो एक थॉट आया मेरे दिमाग में कि जो कि आई एम श्योर आप जो जिनका आरआरबी पीओ मेंस का रिजल्ट आने वाला है 1 जनवरी को, उनके दिमाग में भी आ रहा होगा। नर्वसनेस बढ़ने लगी है क्योंकि आप सब जानते हैं कि अगर 1 जनवरी को रिजल्ट आपके फेवर में रहा तो एक लाइफ चेंजिंग डे होता है वो। मतलब वो ऐसा दिन होता है जो कि आपको फिर ज़िंदगी भर याद रहता है, क्योंकि पहली जॉब होगी कहीं होगी। तो मेरे दिमाग में ये सभी बातें आ रही थी कि मतलब अगर रिजल्ट फेवर में आया तो कितना अच्छा होगा। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में हमें एक चीज़ भी याद रखनी चाहिए कि प्रैक्टिकल अगर पर्सपेक्टिव से सोचें तो ये एक फैक्ट है कि हम इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और इससे मेरा मतलब है कि हाँ, ये जो यहाँ इंडिया में पॉपुलेशन क्योंकि ज़्यादा है तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो देने बैठते हैं विद्यार्थी वो भी लाखों में होते हैं। तो सबका सिलेक्शन तो नहीं हो सकता ऑब्वियसली। हर एग्ज़ाम का सिलेक्शन रेट आप देखो कुछ पॉइंट परसेंट में होता है, 1% भी नहीं होता। ये भी एक फैक्टर जो कि हमें एक्नॉलेज करना चाहिए। और या इससे मैं कुछ ऐसा डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ किसी को कि सिलेक्शन नहीं हो सकता, लेकिन मैं एक पर्सपेक्टिव रखना चाह रहा हूँ कि 1 तारीख को हम सबके घर में तो खुशियाँ नहीं आएंगी ऑब्वियसली। कुछ लोगों को बहुत खुशियाँ मिलने वाली हैं, कुछ लोगों की लाइफ चेंज हो जाएगी उस दिन से। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि ज़्यादातर मतलब एक तरह से ज़्यादातर दिल उस दिन टूट जाएंगे, क्योंकि वैकेंसी इस बार वैसे भी कम है। तो मेरा जो एडवाइस है आप सभी के लिए जिनको जो उस दिन जिनका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा उनको तो ऑब्वियसली मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने इतनी एफर्ट डाले, अब यहाँ तक पहुँचे, फाइनल स्टेज इतनी कम वैकेंसी के बावजूद आप क्लियर करोगे। लेकिन ज़्यादातर जो प्रोपोर्शन रहने वाला है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंडिया में, वो वही होंगे जिनका नहीं निकलेगा। और इस बार और जो अब जिनका फाइनल स्टेज में आके आरआरबी पीओ मेंस नहीं निकलेगा, उनको मैं ये कहूँगा कि आपको यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। बताता हूँ क्यों। क्योंकि ये वाला जो आरआरबी पीओ था, शायद ये इन द हिस्ट्री ऑफ आरआरबी पीओ ये शायद सबसे कम वैकेंसी वाला आरआरबी पीओ इस बार आया है। आरआरबी पीओ की वैकेंसी आई है, सबसे कम वैकेंसी आई है। मुझे याद भी नहीं आता कि इतनी कम वैकेंसी कम आई हो। उसके बावजूद अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो, प्री आपने क्लियर किया, और इस बार तो हर स्टेज में कट ऑफ आई गई है। यूपी की मुझे याद आता है कट ऑफ जाती थी 55 56 प्री की, इस बार गई 62 63 कुछ ऐसे गई। मेंस की जाती थी 80 यूपी में, और इस बार गई है 96। 80 काउंट रहती थी, मतलब हर बार देख लो प्री में 8-10 नंबर का इंक्रीज, मेंस में 15-16 नंबर का इंक्रीज। तो मेरा आपको एडवाइस यही है, जिनका इस बार अगर बाई चांस नहीं, जिनका नहीं होगा, क्योंकि ये तो एक फैक्ट है कि ज़्यादातर प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स विल नॉट गेट सिलेक्टेड, तो जिनका नहीं होगा आपको अपने आप पे प्राउड होना चाहिए। यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ योरसेल्फ कि आप यहाँ तक पहुँचे, फाइनल स्टेज तक पहुँचे पहले तो। और आपको सर बिल्कुल नीचा करने की जरूरत नहीं है। आप यू शुड कीप योर हेड हाई। आपने इतनी डिफिकल्टी का सामना करके, ये आपके एफर्ट्स बल्कि शो करता है कि उस ईयर में जब वैकेंसी इतनी कम है तब भी आप फाइनल स्टेज तक पहुंच पाए। तो आपको ये एक पॉजिटिव लेना है, चाहे फाइनल रिजल्ट आपका जो भी हो 1 तारीख को पॉजिटिव आया, फिर तो ऑब्वियसली फिर तो आप लाइफ में सेटल हो जाओगे, आपको जॉब आपकी कंफर्म हो जाएगी। लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स है दे विल नॉट गेट सिलेक्टेड, एंड दैट्स अ फैक्ट। हम चाहे कितना भी इस पे बात ना करें, पर दैट्स अ फैक्ट। हर एग्जाम में खासतौर से आरआरबी पीओ के जो मेंस हुआ है इस बार, इतनी कम वैकेंसी, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स विल नॉट गेट सिलेक्टेड। तो आपको जिनका नहीं होगा, आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होने की ज़रूरत है। आपको आगे देखना है, आपको पॉजिटिव लेके जाना है कि, और आपको अपने आप की पीठ थपथपानी है। यू शुड गिव अ पैट ऑन योर बैक कि आप इतनी कम वैकेंसी बावजूद इतने आगे तक पहुँचे हो। दैट्स अ मतलब बिग अचीवमेंट। हम है ना, हम काफ़ी अब फाइनल रिजल्ट ड्रिवन हो गए कि अगर फाइनल रिजल्ट में पास आया तो मिल गई जॉब, नहीं आया तो नहीं मिली, फिर सब बेकार। ऐसा नहीं होता है। फाइनल रिजल्ट जिनका नहीं भी पॉजिटिव रहेगा उनके लिए भी सब बेकार नहीं हुआ है। आपने जो एफर्ट डाले मेंस की प्रिपरेशन में, वो आपके आगे वाले एग्जाम से ज़रूर काम आएंगे। और क्या पता आपको आरआरबी पीओ से ही बेटर जॉब मिले, है ना। ये भी पॉसिबल है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं। तो जिनका नहीं होगा उनके लिए एडवाइस यही है कि आप आगे देखिए, आगे बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं। एफसीआई आ रहा है, सीजीएल, कुछ सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, और भी एग्जाम्स आ रहे हैं। एचपी कोऑपरेटिव बैंक का आ रहा है, और भी जो भी एग्जाम्स आ रहे हैं, आरबीआई असिस्टेंट आएगा, सब आते जाएंगे। तो आपको पॉजिटिव लेके जाना है। देखिए लाइफ में ना कुछ फेलियर जैसा कुछ नहीं होता है, बैड एक्सपीरियंस ज़रूर होते हैं। फेलियर सक्सेस को हटा दीजिए। दो चीज़ें अपने दिमाग में रखिए, गुड एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस। अगर आपका नहीं होता तो जस्ट मैं ये कहूँगा कि शेयर शायद बैड लक इसे आप कह सकते हो, क्योंकि वैकेंसी इतनी कम आई है। शायद अगर नॉर्मल ईयर होता तो आप सबका हो जाता, नहीं, क्योंकि वैकेंसी इतनी कम है। तो आपको इस चीज़ समझने की ज़रूरत है कि चाहे 1 तारीख को रिजल्ट जो भी हो, आपको अपने आप पे काफ़ी प्राउड होना चाहिए। और आप फॉरवर्ड लुकिंग रहिए, फॉरवर्ड आगे देखिए कि आपने जो इतना अच्छा किया परफॉर्मेंस, जो आपकी जो मेहनत रही होगी ना मेंस में, वो आपके ज़रूर कम आएगी आगे भी।
तो बिल्कुल हताश नहीं होना है। और ये एक ऐसी वीडियो मैं जो चाहता था 1 तारीख से पहले ही पहुँचा आपके पास, क्योंकि 1 तारीख को रिज़ल्ट देख के दैट्स अ फैक्ट कि ज़्यादातर लोग उस दिन खुश नहीं होंगे। ज़्यादातर मतलब कम घरों में खुशियाँ आएँगी और ज़्यादातर घरों में उस दिन कई स्टूडेंट्स डिसअपॉइंट भी होंगे, काफ़ी हताश भी फील करेंगे। तो ये वीडियो मेरे लिए उनके लिए है। तो इस वीडियो में इतना ही है। बस ये मैं मैसेज देना चाहता था, तो इसलिए सोचा ये वीडियो बना दूँ। कुछ ऐसा प्लान्ड नहीं था, लेकिन क्योंकि मेरे दिमाग में अगर थॉट आ रहे हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि आपके दिमाग में भी आ रहे होंगे। तो बस आगे मेहनत करते रहिए, आपके ज़रूर कुछ अच्छा लिखा है, आपने एफर्ट्स से यहाँ तक पहुँचे, फाइनल स्टेज तक इंटरव्यू दिया, आपने एक्सपीरियंस ही गेन किया बहुत सारा। मेंस का आप समझे होंगे कि कैसे अगली बार बेटर अप्रोच करना है, मेंस में और कैसे ज़्यादा स्कोर करना है। इस बार अगर 105 100 आए हैं तो कैसे अगली बार 120 तक ले आना है। इंटरव्यू में आगे आप क्या बेटर कर सकते हो जब अगली बार पैनल को फेस करो। तो देयर आर ओनली एक्सपीरियंसेस इन लाइफ, देयर इज नथिंग लाइक फेलियर। एक एक्सपीरियंस की तरह लीजिएगा, अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं रहता है आगे बढ़िएगा। बस यही है इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आई हो, आप वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आपने अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, क्योंकि 6 मिनट की हो गई मैं देख रहा हूँ। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे आप मुझसे सीधा इंटरेक्ट कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू।